हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा, हम ये स्ट्रेटेजी वन जो कि है वेट एंड वॉच स्ट्रेटेजी, उसको हम आगे के मंथ के लिए, इनफैक्ट इसमें हम बोल सकते हैं प्रीवियस मंथ्स के लिए हम बैक टेस्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने किया था अगस्त 2022 मंथ के लिए मंथली एक्सपायरी वाला बैक टेस्ट, और ये स्ट्रेटेजी में हमको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। जस्ट आई एम फ्लाई हमको क्रिएट करके एज इट इज़ छोड़ देना है, और जो भी प्रॉफिट और लॉस आइदर आपके खुद के टारगेट है तो उसके मुताबिक, या यहाँ पे लिखे हैं वो, या जो भी आपको एट द एंड ऑफ द मंथ टारगेट या प्रॉफिट मिलता उसको लेके आपको निकल जाना है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मंथली अगर आपने लिया है तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपको क्या प्रॉफिट या लॉस मिलता, और साथ में ये स्ट्रेटेजी आपकी मेंटल साइकोलॉजी के साथ क्या खेलती, तो ये आपको मैं बताने की ट्राई करूँगा। तो उसके लिए दोस्तों मैंने जुलाई मंथ का आई एम फ्लाई क्रिएट किया है, और हम डेली एक एक दिन से आगे उसका बढ़ा के बैक टेस्ट चालू करते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए 1:2 जितना आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो है, लेकिन साथ में आपको ये भी यहाँ पे डिफाइन करना होगा कि आपका टारगेट कितना है और स्टॉप लॉस कितना है। टारगेट आया तो आप क्या करेंगे, नया आई एम फ्लाई करेंगे या पूरे मंथ को छोड़ देंगे। स्टॉप लॉस आया तो क्या करेंगे, ओवर ट्रेड करेंगे, मेंटली डिस्टर्ब होंगे, और या फिर आप नया फ्लाई क्रिएट करेंगे। तो ये आपको साथ में यहाँ पे जो प्रॉफिट लॉस है वो भी देखते जाना है। और कुछ ट्रेडर्स ऐसा भी करते हैं कि मंथली जो भी होना है हुए एट द एंड ऑफ द मंथ लास्ट डे को वो पूरा करते हैं, वेदर इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रॉफिट और लॉस। तो वो ट्रेडर जैसा अगर आपका साइकोलॉजी है या आपका ट्रेडिंग प्लान है या आपका स्ट्रेटेजी है, तो ये आपको क्या रिजल्ट देता है, तो आप यहाँ पे देख के थोड़ा उसको कोरिलेट कीजिए। अगर आपका प्रॉफिट आया तो कितने दिन में आया वो भी आप यहाँ पे देखते जाइए, और खुद का एक नोट बनाइए कि आपके लिए ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है या नहीं। तो चलिए एक एक दिन से आगे बढ़ते हैं। मार्केट थोड़ा पीछे गया, आपको ऑलमोस्ट 800 का प्रॉफिट आया। फिर मार्केट दूसरे दिन वहाँ का वहाँ है 1000 का प्रॉफिट। कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्होंने टारगेट बनाया होता है कि मेरा है 4% 5% ऑफ द डिप्लॉयड कैपिटल, लेकिन जैसे ही ये प्रॉफिट दिखता है तो यहाँ पे वो लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और लॉस में वो लोग वेट करते हैं 8000 9000 तक का कि लॉस मेरा कम हो, और एट द एंड ऑफ द मंथ लॉस उसका ऑब्वियसली मैक्सिमम लॉस ही रहता है और प्रॉफिट होता है वो छोटा रहता है। तो ऐसे साइकोलॉजी के साथ ही हमारे साथ ही खेलते हैं ऐसे मार्केट। तो आपको ये भी कोरिलेट करना है कि 1000 का प्रॉफिट दिखा है तो आप क्या करते लेते। अभी आपका 1600 का प्रॉफिट आया, जो कि ऑलमोस्ट आपका 2% आ गया 80,000 का। तो आप ये 2% लेते, यहाँ पे आपका 2500 का प्रॉफिट आ गया, तो आपका ऑलमोस्ट 3% जितना रिटर्न, 3.5% जितना रिटर्न पहले 5 दिन में ही मिल गया। तो आप क्या करते, इसको प्रॉफिट बुक करते या फिर एज इट इज़ छोड़ते। मार्केट और आगे बढ़ा, आपका प्रॉफिट कम हुआ। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉफिट में से ये लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपने वेट एंड वॉच किया तो पूरा आपको साइकोलॉजी यहाँ से निकालना है कि आपका 2500 का प्रॉफिट अभी 600 रह गया, तो आपका मेंटली क्या रिएक्शन रहता कि अरे यार ये तो मेरा जो प्रॉफिट था उसको मैंने कम कर दिया या लॉस में आ गया। तो ये मार्केट आपके साथ हमेशा ऐसे ही खेलने वाला है, ये आपको याद रखना है। उसके बेस पे आपको खुद के टारगेट डिफाइन करना है। अभी मार्केट वहाँ का वहाँ ही रहा तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया, तो आप क्या करते, इसको बुक कर लेते कि चलो फिर से ये आया इतना 2000 तो मैं बुक कर लूँ, या आप अपने प्रॉफिट के ऊपर इंटेक्ट रहते। देखिए अभी ये 3300 जितना आ गया, 12 दिन जितना हुआ है। मार्केट वहीं है तो शायद बढ़ चुका होगा, हाँ वहीं है प्रॉफिट अभी भी आपका। मार्केट थोड़ा रिवर्स आया, प्रॉफिट आपका बढ़ गया क्योंकि सेंटर पॉइंट के पास आया, 5000 का हो गया। ये आपका ऑलमोस्ट 6% जितना रिटर्न हो गया, 6000 जितना प्रॉफिट आया आपका। तो आपको 6% अगर आपने टारगेट रखा है तो लेके निकलते। देखिए मार्केट आगे बढ़ा, आपका प्रॉफिट बहुत ऑलमोस्ट आधा हो गया, तो फिर आप क्या करते, ये आपको साथ में सोच लेना है। 2000 का प्रॉफिट आया, और ये प्रॉफिट आया लेकिन क्यों आया, क्योंकि ये मंथ में मार्केट थोड़ा साइडवेज था पहले 10 दिन के लिए, और आईवीज भी बहुत थी तो प्रीमियम बहुत थे। अभी देखिए आपका 6000 का जो प्रॉफिट था अभी 4000 के लॉस में कन्वर्ट हो गया।
उनकी मार्केट बहुत आगे बढ़ गया। तो आप ये सिनारियो को एक्सेप्ट कर पाते हैं साइकोलॉजी वाइज, तो आपको ये भी साथ में कोरिलेट करना है। अभी भी आपका लॉस 4000 का ही है, कोई मार्केट और आगे बढ़ा, आपका लॉस डबल हो गया 8000, तो 6000 के प्रॉफिट में से आप 8000 के लॉस में आए। तो आपको सोचना है कि आप क्या करते, ओवर ट्रेड करते नेक्स्ट मंथ में या एडजस्टमेंट करते। एडजस्टमेंट भी कैसे कैसे होते हैं वो आपको मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, और उसका रिजल्ट भी आपके सामने लाइव टेस्ट करूंगा ताकि आपको पता चले। अभी ऑलमोस्ट एक्सपायरी वाले दिन के नज़दीक आ गए हैं हम, और आपका लॉस है अराउंड 7000 का। चलिए अभी हम एक दिन के से आगे बढ़ते हैं। मार्केट थोड़ा रिवर्स आया, आपका लॉस कम हुआ, अराउंड 4000 का है। तो आप क्या करते कि पहले आपका 8000 का लॉस था, उसमें से 4000 का आया, तो आप 4000 को एक्सेप्ट करके निकल जाते लॉस को, या वेट और रिवर्स होने का। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ आपका मार्केट वहाँ से बहुत आगे निकल गया और आपको मैक्सिमम लॉस हुआ, जो कि है अराउंड 12000। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम लॉस लिखते हैं अराउंड 13000 का, इंक्लूडिंग ब्रोकरेज, एसटीटी, सब कुछ मिला के। तो आपको डेटा ये भी एनालिसिस करना है कि ये स्ट्रेटजी है तो आपको साइकोलॉजी वाइज आपके लिए सूटेबल है, या फिर ये स्ट्रेटजी को आपको हाथ ही नहीं लगाना है। भले वो रिस्क रिवार्ड आपको अच्छा दिखता है इनिशियली, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ आपको ये लॉस देती है। या कुछ स्ट्रेटजी आपको बीच बीच में प्रॉफिट देती है एज पर योर टारगेट, तो ये आपको लेना है या नहीं लेना है वो भी आपको सोचना है। सो गाइज, आने वाले वीडियो में हम जुलाई मंथ का बैक टेस्ट करेंगे और मैं आपको उसका रिजल्ट भी शेयर करूँगा। सो आपको लगता है कि मैं आपको कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ या दे पा रहा हूँ, तो आप उसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।